हाय एवरीवन, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा था तो मैंने सोचा कि बाहर आके वीडियो बनाता हूँ। आज के वीडियो में मैं आपके साथ ऐसी 5 इनकम स्ट्रीम्स के बारे में बात करूँगा जो आप अपनी रेगुलर नौकरी के साथ साथ बना सकते हो। इन इनकम स्ट्रीम्स को बनाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आराम से बनाई जा सकती हैं। ऑल्सो मैं ये भी बात करूँगा कि क्या आप इन इनकम स्ट्रीम्स को यूज़ करते हुए 50,000 रुपये महीना कमा सकते हो और कैसे कमा सकते हो। ये वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाला है स्टूडेंट्स के लिए, ऐसे लोगों के लिए जिनकी नौकरी में कुछ तकलीफ चल रही है, या फिर ऐसे लोगों के लिए जो वीकेंड्स पे पैसे कमाना चाहते हैं, या फिर हाउसवाइफ जिन्होंने एक करियर ब्रेक लिया है और उनको ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटीज चाहिए जिससे कि वो पैसा कमा सकें। सो चर्चा शुरू करते हैं। 5 सिंपल पॉइंट्स में बात करेंगे और एक मैं डिस्क्लेमर भी दे दूं कि कई सारी संस्थाएं ऐसी होती हैं जो अपने एम्प्लॉयज को एनकरेज करती हैं कि आप एक एडिशनल इनकम स्ट्रीम बना सकते हो। जैसे कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मैंने काम किया हुआ है, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती थी कि अगर आपका एम्प्लॉय जाके एडिशनल इनकम स्ट्रीम बना रहा है तो। लेकिन कई बार होता यह है कि आपका जो एम्प्लॉयर होता है उसको तकलीफ होती है इस चीज़ से, एंड वो रूल्स कुछ ऐसे एस्टैब्लिश कर देते हैं कि जिससे इनकम स्ट्रीम बनाने से पहले आपको ऑफिस से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो कृपया करके आप अपने ऑफिस वालों से परमिशन ले लीजिएगा। अब चर्चा शुरू करते हैं। पहली इनकम स्ट्रीम जो आप आसानी से बना सकते हो वो है वीडियो एडिटिंग की। फॉर एग्जाम्पल, आप ये वीडियो देख रहे हो, इसको मेरे एडिटर ने एडिट किया था, कितने पैसे लिए थे उसके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन ये एक बहुत अच्छा इनकम स्ट्रीम है आजकल, क्योंकि बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स आ रहे हैं जिनको वीडियो एडिटर्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे जितने भी मेरे वीडियो होते हैं वो मैं खुद एडिट नहीं करता, मेरे पास वीडियो एडिटर्स की एक टीम होती है। तो वो लोग इन वीडियोस को एडिट करते हैं, उनको मैं मंथ के मंथ पेमेंट करता हूँ या फिर हर वीडियो पे पेमेंट करता हूँ। तो इससे जुड़ी हुई मैं आपको 4 सिंपल बातें बताता हूँ। पहली चीज़ तो ये कि आप इससे कितना पैसा कमा सकते हो। तो ये इस चीज़ में निर्भर करता है कि आपका स्किल सेट क्या है और आप महीने में कितने वीडियोस एडिट करते हो। अब बहुत अच्छे वीडियो एडिटर्स भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक चैनल देखें जॉनी आरिस का, वो बहुत ही अच्छे वीडियो एडिटर्स में आते हैं, एंड मेरे ख्याल में वो किसी के लिए वीडियो एडिट करते भी नहीं है, वो खुद के लिए वीडियो एडिट करते हैं। तो उनकी स्किल बहुत अच्छी है क्योंकि उन्होंने बहुत सारे वीडियोस शूट करे हुए हैं, बहुत सारे वीडियोस एडिट करे हुए हैं। लेकिन अगर आप स्टार्ट कर रहे हो एज ए वीडियो एडिटर तो आपको आराम से 500 से 1000 रुपए के बीच में एक 10 मिनट के वीडियो एडिट करने के लिए पैसा मिल सकता है। यूजुअली मिल ही जाता है। अगर आप एकदम बिगिनर हो, जो एकदम बिगिनर टाइप के कंटेंट क्रिएटर्स हैं, आप उनके साथ कोलैबोरेट करो, वो आपको अपॉर्चुनिटी भी देंगे काम करने की और आपकी स्किल बिल्डिंग भी होगी। एक बार आप थोड़े से स्किल्ड हो जाओ तो आपको पैसा ज़्यादा मिलता है, 2 से 3 हज़ार रुपये पर वीडियो भी मिल सकता है। और अगर आप बहुत ही अच्छे वीडियो एडिटर हो जिसमें आप एनिमेशंस भी डाल रहे हो और दुनिया भर की चीज़ें डाल रहे हो, तो हो सकता है आप एक वीडियो एडिट करने के 15,000 रुपये भी ले लो। लेकिन अपन मोटा मोटा पकड़ के चलते हैं कि अगर आप महीने के 30 या 35 वीडियो भी एडिट कर लेते हो तो करीब करीब आप 35-40 हज़ार रुपये महीना तो ईजिली कमा सकते हो। तो अब दूसरा सवाल आता है कि अच्छा, मुझे 30-35 वीडियोस अगर एडिट करने हैं तो मेरा टाइम कितना जाएगा, क्योंकि मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ ऑलरेडी, मेरे पास हो सकता है इतना टाइम ना हो। तो 30-35 वीडियो की मैथ करते हैं तो करीब करीब जब आप स्टार्ट कर रहे होते हो तो एक वीडियो को ऑन एन एवरेज एडिट करने में आपको 4 से 5 घंटे लग सकते हैं। तो 30 वीडियो एडिट करने में आपको करीब करीब 150 घंटे लग सकते हैं। तो 150 घंटे एडिशनल आप एक महीने में जनरेट कर सकते हो, डिपेंड कि आप वीकेंड्स पे कितना काम कर रहे हो। लेकिन आराम से अगर 20-22-25 वीडियो भी पकड़ के चलें तो आपकी ठीक ठाक कमाई हो सकती है। अब तीसरा पॉइंट आता है कि यार मैं वीडियो एडिटिंग सीखूं कैसे, इसमें तो बहुत खर्चा हो जाएगा, मुझे कोई डिग्री लेनी पड़ेगी। तो पहला क्वेश्चन है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत कि आपको कोई डिग्री की रिक्वायरमेंट हो। इनफैक्ट जो वीडियो एडिटर्स मेरे साथ काम करते हैं, मैं उनकी डिग्री भी चेक नहीं करता, मैं ये भी नहीं देखता कि वो 10th पास हैं या 12th पास हैं, एक्सेट्रा, एंड सबके सब बहुत अच्छा काम करते हैं। तो ये एक आउटपुट ड्रिवन जॉब है, इसमें डिग्री का कोई महत्व नहीं है, इसमें क्वालिफिकेशंस का कोई महत्व नहीं है, लेकिन इन जनरल ये एक स्किल बेस्ड जॉब है और इसमें डिग्री का कोई महत्व नहीं है। तो फिर सवाल ये आता है कि मैं वीडियो एडिटिंग शुरू कैसे करूँ सीखना। तो बहुत आसान है, आप यूट्यूब पे जाओ, हाउ टू एडिट वीडियोज़। डिपेंड करता है कि आपके पास लैपटॉप कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास विंडोज़ लैपटॉप है तो हो सकता है आप मोस्ट लाइकली प्रीमियर प्रो से शुरू करो, या फिर अगर आपके पास एप्पल का लैपटॉप है तो हो सकता है आपको उसके लिए एक स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर लेना पड़ेगा। तो डिपेंडिंग आपके पास मशीन कौन सी है, लैपटॉप कौन सा है, आप सिंपल यूट्यूब पे जाओ और टाइप करो हाउ टू एडिट वीडियोस ऑन प्रीमियर प्रो। आप ट्यूटोरियल्स देखना शुरू करो और वीडियो एडिट करना शुरू करो। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ ट्यूटोरियल ही देखते रह गए, कुछ आपने खुद करके नहीं देखा, तो उससे कोई आपकी स्किल इंप्रूवमेंट नहीं होगी। छोटा सा कोई एक प्रोजेक्ट उठा लो, आप उसको 100 रुपए में भी एडिट कर दो तो कोई परेशानी नहीं है। अब फाइनल क्वेश्चन आता है कि चलो मेरी थोड़ी बहुत स्किल भी बन गई, अब मैं पैसा कैसे कमाऊँ
स्किल के थ्रू। क्या कोई जॉब निकलती है वीडियो एडिटिंग की? लेकिन आजकल वीडियो एडिटर की जॉब पाना काफ़ी आसान है। फॉर एग्जाम्पल आपको करना क्या है कि फाइवर जैसी एक वेबसाइट होती है, आप जाके टाइप कर सकते हो fiverr.com और जाके उस पर अपना थोड़ा सा पोर्टफोलियो अपलोड कर दो। उसके बाद स्टेप 2 आपको ये करना है कि आप लिंक्डइन पे जाओ और जो आपको अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स दिख रहे हैं या जिन कंटेंट क्रिएटर्स के साथ आपको काम करना है, जिन्होंने अपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट करे हैं या जिनके एस्टैब्लिश यूट्यूब चैनल हैं, आप उनको जाके मैसेज लिखो कि डियर अक्षत, मुझे आपका काम बहुत अच्छा लगता है एंड मैं आपके साथ एज ए वीडियो एडिटर काम करना चाहता हूँ। क्या आप मेरा पोर्टफोलियो देख के एक बार मुझे बता सकते हैं कि आपके पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी है? अगर आप इस तरीके से लिंक्डइन पे जाके लोगों को कांटेक्ट करोगे, उनको अपना पोर्टफोलियो दिखाओगे, तो आपके लिए वीडियो एडिटर की जॉब पाना बहुत आसान है। सबसे अच्छी चीज़ वीडियो एडिटिंग में ये होती है कि आपके शेड्यूल का काम होता है, आप आराम से घर पे बैठ के कर सकते हो। जैसे मेरे सारे के सारे वीडियो एडिटर्स अपने अपने घरों पे बैठ के काम करते हैं। ऐसा नहीं कि हम उनको ऑफिस बुलाते हैं। कई ऐसे मॉडल्स भी होते हैं जिसमें उनको ऑफिस बुलाया जाता है, लेकिन एटलीस्ट जो इंडिविजुअल कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, जैसे कि मैं एक इंडिविजुअल कंटेंट क्रिएटर हूं, तो वीडियो एडिटर की जॉब बहुत फ्लेक्सिबल है, इसमें ठीक ठाक पैसा है। आप ये स्किल बहुत जल्दी पिकअप कर सकते हो। हार्डली 3 या 4 महीने में आप आराम से ये स्किल डेवलप कर सकते हो और धीरे धीरे करके आप अपनी स्किल इंप्रूवमेंट कर सकते हो और इसको आप अपना फुल टाइम करियर भी एक पॉइंट के बाद ईजिली बना सकते हो। तो अब चलते हैं दूसरे तरीके की तरफ, जिससे आप घर पे बैठे बैठे अपनी नौकरी के साथ, अपनी प्राइमरी नौकरी के साथ एक और इनकम स्ट्रीम कैसे जनरेट कर सकते हो। तो इसको बोलते हैं ऑनलाइन पढ़ाने वाला तरीका। अब मैं आपको अपनी स्टोरी से बताता हूँ। तो जब मैं कॉलेज में था, मैं करीब 20 साल के आसपास होऊंगा, मेरा जीमैट स्कोर बहुत अच्छा आया था। और जीमैट स्कोर किस लिए होता है? जिससे कि आप विदेश में MBA या MS की डिग्री कर सकें। तो उसमें आपको एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट लिखना होता है, वो कैट की तरीके का टेस्ट होता है। तो मैंने वो एग्जाम दिया था, उसमें मेरा 770 टॉप 1 परसेंटाइल में स्कोर आया था। फिर मैं उसकी जीमैट कोचिंग करने लग गया 1-on-1 बेसिस पे। तो मेरे काफ़ी सारे फॉरेन क्लाइंट्स थे, तो उस बिजनेस के थ्रू मैं हर महीने 50,000 रुपये बहुत ईजिली कमा सकता था। तो जो मेरी पहली नौकरी थी उसमें मुझे इंटरेस्टिंगली 10 या 15,000 रुपये की तनख्वाह मिलती थी और जो मेरी जीमैट के थ्रू इनकम स्ट्रीम थी वो करीब 50-60 हज़ार रुपये महीने पे थी। तो मेरी जो सेकेंडरी इनकम स्ट्रीम थी वो मेरी प्राइमरी इनकम स्ट्रीम से भी ज़्यादा थी। ये मैंने कैसे किया? ये मैंने घर पे बैठे बैठे किया। तो मैं इसके बारे में भी आपके साथ थोड़ी बहुत चर्चा कर लेता हूँ कुछ सिंपल पॉइंट्स में। तो पहली चीज़, अगर आप ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि मोनेटाइजेबल ऑनलाइन चीज़ें क्या होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल के एग्जाम्पल से समझते हैं। तो जब हम स्कूल में थे तो आपने देखा होगा कि ऑलमोस्ट हमारे सारे के सारे क्लासमेट्स मैथ्स की ट्यूशन लेते थे, लेकिन आपने कभी किसी को फिजिकल एजुकेशन की कोचिंग लेते देखा है? हार्डली मे बी इक्का दुक्का बच्चे होंगे जो फिजिकल एजुकेशन की कोचिंग लेते होंगे। तो इसमें मोनेटाइजेबल सब्जेक्ट क्या हो गया? मोनेटाइजेबल सब्जेक्ट हो गया मैथ्स का। तो जो मैथ्स के टीचर्स होते थे वो ट्यूशन से खूब पैसा कमाते थे। आप मुझे कमेंट में भी बताइएगा कि ये चीज़ सही है कि नहीं। और जो बेचारे PT टीचर होते थे वो सिर्फ स्कूल की तनख्वाह पे डिपेंड होते थे। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि मोनेटाइजेबल सब्जेक्ट है मैथ्स और नॉन मोनेटाइजेबल सब्जेक्ट अपन बोल सकते हैं है फिजिकल एजुकेशन। तो ऐसा ही कुछ गेम ऑनलाइन टीचिंग में चलता है कि अगर आपने GMAT, GRE, CAT इस तरीके के सब्जेक्ट्स या बिजनेस, फाइनेंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ाए तो उसमें मोनेटाइज करना आसान है। लेकिन अगर आपने कुछ बेसिक सब्जेक्ट पढ़ाए तो उसमें मोनेटाइज करना मुश्किल होगा। तो ये पहली चीज़ हो गई जो आपको दिमाग में रखनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो आपको दिमाग में रखनी चाहिए वो होती है स्किल सेट। अगर आप मान लीजिए आपको फाइनेंस पढ़ानी है, जैसे मेरे कुछ फाइनेंस कोर्सेज चलते हैं, बहुत अच्छे रिव्यूज आते हैं, लोगों को बहुत मजा आता है पढ़ने में और ये लाइव कोहोर्ट बेस्ड प्रोग्राम्स होते हैं। मैं ये कोर्स इसलिए रन करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी फाइनेंस टीचिंग स्किल अच्छी है, मैं इसमें टॉप 5% ऑफ टीचर्स में बहुत आराम से आ सकता हूँ। मैंने कोशिश करी, मैंने बहुत टाइम तक पढ़ाई करी फाइनेंस की, मैंने MBA करा, मैंने CFA करा, मैंने बहुत सारी डिग्रियां ली, मैं स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत टाइम से बात कर रहा हूँ। तो पॉइंट इज कि मैंने अपना सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज डेवलप करा। अब कई बार होता ये है कि हमने ना ट्रेंड के साथ दौड़ने की कोशिश करते हैं। हम ये सोचते हैं कि आजकल है ना फाइनेंस का ट्रेंड चला हुआ है या बिजनेस का ट्रेंड चला हुआ है, तो ट्रेंड बेस्ड चीजें कर लो। वो करने में कोई कमी नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप टॉप 5-7% टीचर्स में नहीं आ सकते तो उस स्किल को मोनेटाइज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो, बहुत मोनेटाइजेबल हो, लेकिन अगर आप वो सब्जेक्ट अच्छा नहीं पढ़ा पाते टॉप 5-7% टीचर्स में तो आप मोनेटाइज नहीं कर पाओगे, आपके रिव्यूज बिगड़ जाएंगे। अब तीसरा पॉइंट आता है कि आपने एक मोनेटाइजेबल सब्जेक्ट पकड़ लिया, आप उसमें बहुत अच्छे भी हो, आपने दिन रात मेहनत करी, आप बहुत अच्छे बन गए हो सब्जेक्ट में, तो आपको किस तरीके के कोर्सेज रन करने चाहिए? तो मेरे हिसाब से आपको लाइव कोर्सेज रन करने चाहिए आजकल। अब ऐसा क्यों है, मैं आपको थोड़ी सी इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव भी दे देता हूँ। तो आपने एक चीज सुनी होगी जिसका नाम है MOOCs, MOOCs। MOOCs का मतलब होता है मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज। अब जैसे बहुत सारी वर्ल्ड रेनाउंड यूनिवर्सिटीज हैं, येल, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, इनके फ्री के MOOC के कोर्सेज चलते हैं ऑनलाइन, आप जाके आराम से अटेंड कर सकते हो। इसमें डॉक्टर रॉबर्ट शिलर जो एक नोबेल प्राइज लॉरिएट हैं, वो इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। लेकिन इन MOOCs रिलेटेड कोर्सेज में प्रॉब्लम क्या होती है?
ये पहली चीज़ तो लाइव नहीं होते। दूसरी चीज़, इनका रिटेंशन रेट बहुत कम होता है। अगर 10 बच्चे पढ़ना शुरू करते हैं, हार्डली एक बच्चा कंप्लीट करता है ये वाला कोर्स। अब इसमें टीचर्स की कोई खास गलती नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि ऑनलाइन लेक्चर्स रिकॉर्डेड फॉर्मेट में सुनना लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं है, एटलीस्ट जब वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टीडियस सा कोर्स हो। तो इसलिए अगर आप लाइव फॉर्मेट में कुछ चीज़ें पढ़ा सकते हो तो उसको मोनेटाइज करना ज़्यादा आसान होगा। इसलिए आपने देखा भी होगा कि अभी बहुत सारी कंपनियां, वेदांतु हो गई, व्हाइट हैट जूनियर हो गया, बायजूस हो गई, सबके सब लाइव कोर्सेज रन कर रहे हैं। तो अब सवाल आता है कि आपने अच्छा सब्जेक्ट पकड़ लिया, आपने अपनी स्किल भी डेवलप कर ली, तो अब आप क्लाइंट्स कैसे फाइंड आउट करोगे? तो मैं आपको अपनी स्टोरी से समझाता हूँ। तो जब मैं जीमैट के लिए पढ़ाता था तो ऐसा नहीं था कि मैं यूट्यूब पे था या मैं लिंक्डइन पे बहुत लिखता था या मैं ट्विटर पे बहुत एक्टिव था। मेरे पास कोई सोशल मीडिया फॉलोइंग नहीं थी। मैंने जीमैट के क्लाइंट्स कैसे फिगर आउट करे इनिशियली? सबसे पहले एक जीमैट का फोरम होता है जिसको बोलते हैं gmatclub.com। तो मैं उस पर गया, मैं लोगों के क्वेश्चंस आंसर करने लगा। जैसे कई लोगों ने सवाल पोस्ट करे कि अच्छा ये मैथ्स की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे या ये इंग्लिश का सवाल कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैंने उसके नीचे आंसर लिख दिया एंड मैं उसमें लिंक दे देता था कि मैं एक जीमैट ट्यूटर हूँ, मेरा इतना स्कोर आया, आप मेरी प्रोफाइल यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। तो कई सारे लोगों ने मुझे उससे कॉन्टैक्ट करा, उन्होंने डेमो क्लास ली, उनको बहुत पसंद आई, फिर मेरे साथ उन्होंने काम किया, उनका बहुत अच्छा स्कोर भी आ गया, फिर उन्होंने अपने 4 दोस्तों को बताया, वो भी मेरे पास आ गए। तो इसलिए वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी के थ्रू मैंने अपना बिजनेस बना लिया और मैं वैल्यू ऐड करता चला गया और वैल्यू ऐड करने की वजह से मेरा बिजनेस काफी ग्रो हो गया। सिमिलरली अगर आप सीए के लिए पढ़ाना चाहते हो या फिर आप 12th क्लास की मैथ्स पढ़ाना चाहते हो या 10th क्लास की मैथ्स पढ़ाना चाहते हो, तो ऐसे फोरम्स फिगर आउट करिए जहां पे जाके आप वैल्यू ऐड कर सकें, लोगों की परेशानियां फ्री में सॉल्व कर सकें। अगर आप लोगों की परेशानियां फ्री में सॉल्व करेंगे, उनको वैल्यू मिलेगी, वो आपको अप्रिशिएट करेंगे। एंड बाय द वे, अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिल रही है तो आप लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा। आपके इस छोटे से लाइक से ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक पहुंचेगा। अब फाइनल सवाल आता है कि आप ऑनलाइन पढ़ा के 50,000 रुपए महीना कमा सकते हो। देखिए, मैंने कमाया था क्योंकि मैं जीमैट के लिए पढ़ाता था। जब आप शुरुआत करेंगे तो आपको स्टूडेंट्स मिलने में बहुत तकलीफ होगी, लेकिन जैसे जैसे आपका स्किल सेट बढ़ता चला जाएगा और आपकी पब्लिसिटी होती चली जाएगी अच्छे वर्ड ऑफ माउथ से, वैसे वैसे आपका बिजनेस भी ग्रो करेगा। अब आप बोलोगे कि अक्षत यार, जो आपने चीजें बताई इसमें तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, पहले खुद पढ़ाई करो, फिर बहुत एक्सेल करो, फिर जाके अपनी कम्युनिटी बनाओ, फिर लोगों को वैल्यू दो, फिर वो फाइनली आके हमें थोड़े से पैसे देंगे। तो ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग सी चीजें हैं, मुझे तो फटाफट वाला काम चाहिए। तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन है? हाँ, बिल्कुल है। इस ऑप्शन को हम बोलते हैं वर्चुअल असिस्टेंट ऑप्शन। तो वर्चुअल असिस्टेंट होते क्या है, मैं आपको फटाफट पहले समझा देता हूं, और ये नौकरियां मिलती कैसी हैं उसके बारे में भी मैं आपके साथ चर्चा कर लेता हूं। तो वर्चुअल असिस्टेंट का मतलब होता है कि आजकल बहुत सारे डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स हैं। मैं 2018 से वर्क फ्रॉम होम मोड में काम करता हूं, मैं ऑफिस नहीं जाता। तो मैं बहुत सारे लोगों को हायर करता हूं वर्चुअली, इंटरनेट पे वो मेरा काम करते हैं, वो अपने घरों से काम करते हैं। जैसे मैंने आपको वीडियो एडिटर का एग्जाम्पल दिया था, वो एक तरीके की वर्चुअल हेल्प है, वो वर्चुअल असिस्टेंट नहीं, वो वर्चुअल हेल्प है। वर्चुअल असिस्टेंट क्या होते हैं और वो किस तरीके का काम करते हैं? तो बहुत सारे काम होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं जब भी लिंक्डइन पोस्ट करता हूं तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं या मैसेजेस आते हैं। सिमिलरली अगर मैं ट्विटर पे पोस्ट करता हूं या यूट्यूब पे पोस्ट करता हूं, तो कई सारे लोग जो वर्चुअल असिस्टेंट हायर करते हैं वो अपने वर्चुअल असिस्टेंट से बोलते हैं कि आप अच्छे कॉमेंट स्कैन कर लो, मुझे बता दो, मेरे से पूछ लो, मैं आपको रिप्लाई बता दूंगा, आप जाके रिप्लाई कर देना। कई बार ईमेल मैनेज करना काम हो सकता है, कई बार मीटिंग सेटअप करना काम हो सकता है। मैं अपनी खुद की किताब भी लिख रहा हूं तो उसमें बहुत सारा काम निकलता है रिसर्च ओरिएंटेड। तो ये सारे काम आउटसोर्स करे जा सकते हैं एक वर्चुअल असिस्टेंट को। क्या मैं अभी वर्चुअल असिस्टेंट हायर कर रहा हूं? द आंसर अनफॉर्चुनेटली इज नो। मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, लेकिन मैं बीच बीच में वर्चुअल असिस्टेंट हायर कर लेता हूं। अब दूसरा सवाल आता है कि अच्छा, हम कितना पैसा कमा सकते हैं ऐसा काम करते हुए? तो मैं अपने वर्चुअल असिस्टेंट्स को करीब करीब 15 से 20 हज़ार रुपए की सैलरी देता हूं। आप बोलोगे कि ये तो बहुत कम सैलरी है। आपको इस कॉन्टेक्स्ट में समझना पड़ेगा कि वर्चुअल असिस्टेंट का काम हार्डली 3 या 4 घंटे पर डे का होता है, वो भी घर से बैठे बैठे। तो एक वर्चुअल असिस्टेंट एटलीस्ट 3 से 4 लोगों के साथ काम कर सकता है, तो आपकी सैलरी अच्छी खासी बन जाएगी घर पे बैठे बैठे। तो अब फाइनल सवाल आता है कि अच्छा, मुझे वर्चुअल असिस्टेंट बनना है, क्या प्रोसेस होता है? कहीं पे जाके मैं जॉब एप्लीकेशन भर सकता हूँ? एक्चुअली आपको बहुत प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। आपको लिंक्डइन जैसा प्लेटफॉर्म डेफिनेटली यूज करना पड़ेगा अगर आपको वर्चुअल असिस्टेंट बनना है। तो सबसे पहले आप ये फिगर आउट करें कि आप ऐसे लोगों को कांटेक्ट करें जो आपको अच्छी सैलरी या एक ठीक ठाक सी सैलरी दे सकते हो। आजकल बहुत सारे लोग इंटर्न्स को हायर करते हैं और कोई पैसा नहीं देते। कई सारी कंपनियां तो ऐसी होती हैं जो इंटर्न से पैसा ले और लेती हैं। तो प्रॉब्लम ये होती है कि आजकल ऐसा जॉब मार्केट में गेम काफ़ी नेगेटिव सा चल रहा है। तो आप उन्हीं संस्थाओं, उन्हीं इंडिविजुअल्स के साथ जाके काम करें या वार्तालाप करना शुरू करें जो आपको जेन्युइन हेल्प प्रोवाइड कर सकते हो और जिनके पास पेइंग कैपेसिटी हो। वरना आजकल मार्केट में बहुत सारे लोग बेवकूफ़ बना
रहे हैं तो कृपया उनके चक्कर में ना फंसें। अब सवाल ये आता है कि आप लिंक्डइन पे लोगों को अप्रोच कैसे करें। तो सबसे पहले जो भी लोग आपको पसंद आते हैं, आप उनका कंटेंट से रेजोनेट करते हो, तो देखिए वो क्या काम कर रहे हैं, आप उनके पोस्ट के साथ एंगेज करें। एंगेज करने का मतलब कि जब भी वो पोस्ट करते हो तो उसके नीचे कोई एक थॉटफुल सा कमेंट लिखें। ये समझे कि उनको काम में जरूरत क्या पड़ सकती है। अगर आपने किसी भी क्रिएटर को फॉलो करा है लिंक्डइन पे कुछ टाइम तक, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि उनको किस चीज में हेल्प चाहिए। वो चीज फिगर आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि आप लोगों तक पहुंचे, लोग आपके पास नहीं आएंगे। आपको कुछ अपॉर्चुनिटी चाहिए तो आपको थोड़ी सी स्ट्रगल और फाइट मारनी पड़ेगी। अब चलते हैं चौथे करियर पाथ की तरफ, जिसको बोलते हैं रीपर्पसिंग कंटेंट। तो आपने आजकल देखा होगा कि कई लोग इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, दुनिया भर की जगहों पे कंटेंट बना रहे हैं। अब कंटेंट क्रिएशन में प्रॉब्लम ये होती है कि इसमें कोई बैरियर टू एंट्री नहीं है। फॉर एग्जांपल, आपको सिर्फ एक माइक चाहिए, एक कैमरा फोन चाहिए और आप कंटेंट बनाना शुरू कर सकते हो। तो हर किसी को लगता है कि कंटेंट बनाना बहुत आसान है, लेकिन होता क्या है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है एज ए कंटेंट क्रिएटर। कई सारे लोग होते हैं वो 2-2, 3-3 साल भी कंटेंट बनाते हैं, लेकिन उनका कंटेंट मोनेटाइज नहीं होता। इनफैक्ट उनकी बहुत सारी मेहनत लग जाती है, बहुत सारा पैसा लग जाता है, लेकिन सक्सेस नहीं मिलती। अब मैं आपको डिसवेड या डिस्करेज नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको रियलिटी बताना चाहता हूं कि कंटेंट क्रिएशन आसान जॉब नहीं है। इसको मोनेटाइज होने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन एक आसान तरीका ये होता है कि आप कंटेंट क्रिएटर्स के साथ उनका कंटेंट रीपर्पस करने के लिए काम मांग सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं यूट्यूब पे बहुत लंबे लंबे वीडियोज बनाता हूँ। अब उसी को अगर आपको कंटेंट रीपर्पस करना हो तो आप क्या कर सकते हो कि जैसे आपने ये वीडियो देखा, आप मुझे एक मैसेज भेज दो कि अक्षत आप इस पे ट्विटर थ्रेड लिख सकते हो, ऐसा कुछ आपका ट्विटर थ्रेड लग सकता है। या फिर आप इस वीडियो से ये वाली स्निपेट निकाल के 1 मिनट की लिंक्डइन पे पोस्ट कर सकते हो। तो इसको बोलते हैं कंटेंट को रीपर्पस करना। और इसको करने के लिए आपको बेसिक एडिटिंग स्किल्स चाहिए और कंटेंट एब्जॉर्प्शन स्किल चाहिए कि आपने ये पूरा कंटेंट देखा, इसको आपने 2 मिनट में समराइज कर दिया, या फिर आपने इसमें से बहुत अच्छी क्लिप बना के लगा दी। मैं 2-3 मुख्य बातें बोलूंगा कंटेंट रीपर्पसिंग के बारे में। एक तो ये कि ये भी एक वर्चुअल जॉब है। दूसरी चीज ये कि आप इससे कंटेंट क्रिएशन के बारे में बहुत सारी चीजें सीख सकते हो। ये एक फर्स्ट स्टेप होता है कंटेंट क्रिएशन के बारे में सीखना। अगर आपको पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप फुल फ्लेजेड कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो, तो आप पहले कंटेंट रीपर्पस से स्टार्ट करो, फिर आप ओवर द टाइम एक कंटेंट क्रिएटर भी बन सकते हो। तीसरी चीज ये कि आपको मेंटोरशिप भी मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आप बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स के पास जाओ, आप उनसे बोलो कि मैं आपका कंटेंट रीपर्पस करना चाहता हूँ, ये मैंने एक सैंपल बनाया है, आप देख लीजिए, अगर आपको पसंद आता है तो मैं आपके लिए और भी इस तरीके के कंटेंट बना सकता हूँ। तो इसमें प्रोएक्टिव होना बहुत जरूरी है, और जिस कंटेंट क्रिएटर के साथ आप काम करना चाहते हो उस फील्ड के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी अनिवार्य है। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये 15-20 मिनट का वीडियो अगर देखा और आपको फाइनेंस के बारे में कुछ भी नहीं पता, और अगर आप मेरे साथ काम करना चाहते हो तो आपको हर बार फाइट मारनी पड़ेगी उस कंटेंट को रीपर्पस करने में। लेकिन अगर आपको मैथ बहुत अच्छे से समझ आती है, किसी ने बहुत लंबी एक्सप्लेनेशन दी 10-15 मिनट की, आपको समराइज करके 1 मिनट में बताना है, क्योंकि आपको मैथ समझ में आती है, तो आप आराम से कर लोगे। तो इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आप सारे कंटेंट क्रिएटर्स के पीछे ना भागें कंटेंट रीपर्पस करने के लिए। आप ये समझें कि आपको किस फील्ड में इंटरेस्ट है, किस फील्ड में आप खुद कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो, और किस कंटेंट क्रिएटर के साथ आप काम करना चाहते हो। तो इस कंटेंट रीपर्पसिंग में आप 50,000 कमा सकते हो, बिल्कुल कमा सकते हो। अगर आप मान लीजिए 50 से 100 कंटेंट पीसेस भी रीपर्पस करोगे तो आपके 50,000 रुपए पर महीना बन सकते हैं। अब फाइनल करियर पाथ के बारे में बात करते हैं, और ये है कंसल्टिंग। अब कंसल्टिंग भी एक ऐसा पाथ है जिसमें आप 50,000 से कहीं ज्यादा पैसा कमा सकते हो। अब ये डिपेंड करता है 2 चीजों पे। पहली चीज तो ये कि आपका एक्सपीरियंस लेवल क्या है। फॉर एग्जांपल, मैं एक एक्सपीरियंस कंसल्टेंट हूँ, क्योंकि मैं बहुत टाइम मैंने कंसल्टिंग, जो मेन स्ट्रीम कंसल्टिंग फर्म्स हैं उनके साथ काम किया। अभी भी मेरे पास बहुत सारी कंपनीज के ऑफर आते हैं कि आप एक कंसल्टिंग प्रोजेक्ट कर लो हमारे साथ, हम आपको इतना इतना पैसा दे देंगे। तो ये तो हो गया एक्सपीरियंस लोगों के लिए, और ये हर एक फील्ड में एप्लीकेबल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मान लीजिए एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो और आपने TCS, इन्फोसिस या बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज के साथ काम करके छोड़ चुके हो, तो आपको काफ़ी आइडिया होगा स्पेस का। अब बहुत सारे स्टार्टअप्स को सॉफ्टवेयर रिलेटेड हेल्प चाहिए, या किस तरीके का सॉफ्टवेयर बनाना है, क्या उसका UI UX होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आप उनको कंसल्ट कर सकते हो। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना पोर्टफोलियो बनाओ, आप लिंक्डइन पे बहुत एक्टिव रहो, आप लिंक्डइन पे सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी रिलेटेड बातें करते रहो, तो लोग आप तक पहुंच पाएंगे। तो ये तो हो गया एक्सपीरियंस लोगों के लिए। अब नेचुरल क्वेश्चन ये आता है कि अक्षत, हम तो कॉलेज में हैं, हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और अभी हम कॉलेज ज्वाइन किया है, तो हमारे लिए कुछ कंसल्टिंग में हो सकता है, स्पेशली सोशल मीडिया रिलेटेड। अगर मुझे सोशल मीडिया के बारे में जानना है तो मैं 20-21 साल के लोगों से बात करूंगा, मैं 45-50 साल के लोगों से बात नहीं करूंगा, क्योंकि कम उम्र वाले ज़्यादा सोशल मीडिया कंज्यूम करते हैं, तो मुझे उनसे इनसाइट बहुत ज़्यादा मिलेगी।
अब इस तरीके की इंसाइट मुझे चाहिए कि इंस्टाग्राम पे कैसे ग्रो करें, यूट्यूब पे कैसे ग्रो करें, या फलाना ढींगा प्लेटफॉर्म आ रहा है उस पर कैसे ग्रो करें, तो मैं किससे बात करूंगा? मैं जाके यंगस्टर से बात करूंगा। तो अगर आप यंगस्टर हो और अगर आपने अपना एरिया ऑफ एक्सपर्टीज बनाया है और प्रोजेक्ट करा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, तो मुझे आप तक पहुंचना आसान हो जाएगा। सिमिलरली कंसल्टिंग करियर एडवाइजरी सर्विस भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने अच्छा कॉलेज ज्वाइन किया हुआ है और आप लोगों को कोच करना चाहते हो कि अच्छे कॉलेज में एडमिशन कैसे पाएं या फिर करियर में क्लैरिटी कैसे पाएं, तो ये कॉलेज के बच्चे भी आजकल काम कर रहे हैं। सिमिलरली अगर आप विदेश में पढ़ रहे हो तो सिमिलरली बहुत सारे लोग आपके पास आएंगे, वो पूछेंगे कि हमें करियर में कैसे आगे बढ़ना है, हम विदेश जाके कैसे पढ़ सकते हैं। तो अगेन डिपेंडिंग ऑन योर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज आप उनको कंसल्ट कर सकते हो और हर घंटे के हिसाब से आप चार्ज कर सकते हो। तो इसमें आप 50,000 कमा सकते हो, बिल्कुल कमा सकते हो, घर से बैठे बैठे कमा सकते हो, बिकॉज ये सारी चीजें आजकल जूम कॉल्स के थ्रू हो जाती हैं। तो मैं कुछ मुख्य बातें समराइज कर देता हूं कि इररिस्पेक्टिव ऑफ क्या करियर पाथ आप पिक करो, पहली चीज आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। दूसरी चीज मेहनत लगेगी। हो सकता है शुरुआत में आपका रिटर्न बहुत ज़्यादा ना आए, लेकिन अगर आप लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करते रहोगे, जेन्युइन एडवाइस दोगे, वैसे वैसे आपका वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी होती चली जाएगी और आपका बिजनेस ग्रो करता चला जाएगा। मेरी सलाह आपको ये रहेगी कि आजकल जॉब मार्केट बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो गया है, लोगों की नौकरी किसी भी टाइम पे जा सकती है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप थोड़ी बहुत एक्टिविटी करते रहें, अपने करियर में ग्रो करते रहें, किसी तरीके की एक पैरेलल या साइड इनकम। अभी मैं हाल फिलहाल गोवा में हूँ और मैं एयरबीएनबी के बिजनेस के बारे में ज्यादा पता कर रहा हूँ। मैं भी एक एयरबीएनबी से रिलेटेड बिजनेस स्टार्ट करने की रिसर्च कर रहा हूँ। अगर आपको वो रिसर्च जाननी है तो मैं आपके साथ एक छोटा सा वीडियो बना के शेयर कर दूंगा कि एयरबीएनबी बिजनेस आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो। आप ये वीडियो अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करिएगा और मैं आपसे जल्द मिलूंगा।